मुझे लगता है कि अगर मैं एक्टर नहीं होता शायद ये तो नहीं कर पाता। ये कुछ ज्यादा ही मुझे लगता है ज्यादा ड्रामेटिक है। कभी-कभी ऐसा लगता है मुझे। आज के दौर में ना जब मीडिया इतना स्ट्रांग हिस्सा है आपकी जिंदगी का, आप है ना ऑब्जेक्टिविटी यूज कर देते हो। आप दूसरे का ओपिनियन सुनना ही नहीं चाहते और अगर सुनते हैं तो समझना नहीं चाहते हैं। तो ये बड़ी अजीब सा अभी का टाइम है। किसी ने जबरदस्ती तो की नहीं थी मुझे एक्टर बनने के लिए। तो वो जो हिस्सा है इसका, इस कहानी का, इस प्रोफेशन का, जो जो बाकी चीजें हैं वो भी आपकी हैं। अगर शोहरत है, नाम आपका है, तो जो फेलियर है वो भी तो आपका ही है। Hello everyone, welcome back to E Times, and today I have Jaideep Alawat joining me today. Hello sir, how are you doing? I'm good, Sheena. How are you? Good. Now that broken news, there's so much buzz about it. I have seen the trailer, and I can't wait for the episodes to come out. तो आप मुझे बताओ कि आपका ये पूरा experience कैसा रहा है? Because the character that you're playing, Mr. Sanyal's character, that looks very layered, and it looks like a different character, that you've never played before. So how was Yeah. the whole experience, and what was your mindset, while you were prepping for the role? As you said, कि it's very layered, very different from what you see in general. जो मीडिया के लोग होते हैं, हम we only see them on screen or in a studio, but we never know what they are in real life or how they behave. So I think that layering, how it's written. What is Deepanka Sanyal in a studio? What is Deepanka Sanyal in his office? What is Deepanka Sanyal at home? This layering in the writing and the entire scenario around is very interesting. So that was one thing to go for it. And for the preparations, I think the most challenging or most uh, difficult, or maybe one thing to prepare was to feel that power of a person who has words to reach out to you and change your life. Mm. So that's very unique kind of quality in any person if his or her words change your life. एब्सोल्युटली। अब मुझे आपसे ये पूछना है कि वो जो न्यूज़ रूम सेटअप होता है, वो जो न्यूज़ रूम में Hmm. फील होता है, यू आर ऑलवेज ऑन योर टोज एंड देयर इज अ ब्रेकिंग न्यूज़ कमिंग एंड एवरीथिंग। सो आपको वो वाला परफॉर्म करके, डिड यू एन्जॉय दैट, एंड डू यू थिंक कि दैट इज समथिंग दैट यू कुड हैव डन इन योर रियल लाइफ एज़ वेल इफ एक्टिंग वाज नॉट योर? काम करते वक्त बहुत मजा आया बिकॉज यू फील दैट रश इनसाइड यू के ये लोग कैसे काउंटिंग पे लाइफ जी रहे होते हैं कई बार कि इतनी देर में खत्म करना है, इतनी देर में स्टार्ट करना है, ये न्यूज जानी चाहिए, ये बात होनी चाहिए। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। बट मुझे लगता है कि अगर मैं एक्टर नहीं होता शायद ये तो नहीं कर पाता। ये कुछ ज्यादा ही मुझे लगता है ज्यादा ड्रामेटिक है। कभी-कभी ऐसा लगता है मुझे। और पर उसको प्ले करने में बहुत मजा आया। उसको उस फील को लेने में बहुत मजा आया। कुछ ऐसे टेकअवेज हैं जो आपको आपके कैरेक्टर से आप अपने साथ रखोगे, और कुछ ऐसी सीख हो सकती है वो कैरेक्टर से जो आपको मिली हो, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर है। नहीं, मैं मुझे लगता है कि वो सीख नहीं कहूँगा, वो सेंस जो था वो शायद पहले से था, इसलिए मुझे वो कैरेक्टर बहुत पसंद आया। बिकॉज़ आज के दौर में ना जब मीडिया इतना इतना स्ट्रॉन्ग हिस्सा है आपकी ज़िंदगी का, आप है ना ऑब्जेक्टिविटी लूज़ कर देते हो। आप दूसरे का ओपिनियन सुनना ही नहीं चाहते और अगर सुनते हैं तो समझना नहीं चाहते हैं। तो ये बड़ी अजीब-सा अभी का टाइम है, जहाँ आपका अपना एक बिलीफ है और उसके ऊपर आपने लोगों के लिए परसेप्शन बना लिया है, चीज़ों के लिए परसेप्शन बना लिया है, लेकिन आप कभी भी दूसरे ढंग से उसका कोई दूसरा पहलू सोचने की या उसको देखने की कोशिश नहीं करते हो। तो वो चीज़ पहले से ही है मेरे में, इसलिए मुझे ये किरदार बहुत पसंद आया कि अ, हर वो चीज़ जो आपको दिख रही है, ज़रूरी नहीं कि सही हो हम्म। या सच हो, वो हम्म। कुछ भी हो सकता है। हम्म। और ट्रेलर से जितना कि मैंने समझा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि there's two things that's going to be in this, which is politics and journalism. या तो जो पॉलिटिक्स और जर्नलिज्म है, आपके उसके बारे में क्या व्यूज हैं? लाइक व्हाट डू यू पर्सनली फील कि ये दोनों आपस में एग्जिस्ट करते हैं, करते भी हैं, तो कैसे करते हैं? व्हाट आर योर व्यूज? आई थिंक सिर्फ ये दोनों नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो ही जाती हैं। जब आप मीडिया का हिस्सा होते हो, तो पॉलिटिक्स और मीडिया कभी अलग हो नहीं सकते हैं, क्योंकि
वो हैंड इन हैंड चलने वाला काम है, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन का काम है मीडिया का लोगों तक पहुंचाना, और पॉलिटिक्स जो है वो जिंदगी का हिस्सा है सबकी, हर दुनिया में हर आदमी की जिंदगी का हिस्सा है। हम्म, तो वहां क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये आप तक पहुंचाना मीडिया की एक तरह से जिम्मेदारी भी है। हम्म, तो वो कभी अलग हो ही नहीं सकते, उनका अलग अलग एग्जिस्टेंस, पॉलिटिक्स का अलग एग्जिस्टेंस और मीडिया का अलग एग्जिस्टेंस, वो कंप्लीटली अलग होना है इम्पॉसिबल, हम्म। आज के दौर में तो बिल्कुल। डेफिनेटली। और आजकल तो सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आई थिंक न्यूज चैनल से ज्यादा आजकल सोशल मीडिया में लोग ज्यादा पाए जाते हैं, ज्यादा स्क्रॉल करते हैं। सो व्हाट डू यू फील अबाउट सोशल मीडिया? यू आल्सो रीच आउट टू सोशल मीडिया मोर देन यू वुड रीच आउट टू अ न्यूज चैनल, या फिर अभी आप वैसे ही टीवी ऑन करके ही देखते हैं? नहीं है, मुझे लगता है न्यूज चैनल्स तो बहुत टाइम हो गया है देखे हुए, बहुत वक्त हो गया है। क्योंकि एक तो उतना वक्त नहीं मिल पाता कि आप घर पे बैठ के न्यूज चैनल देखो, हम्म, और वहाँ कुछ है भी नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम, बस कुछ अलग ही चल रहा होता है, हम्म, उनका न्यूज से कोई लेना देना नहीं है। तो वो है, और सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा नहीं जाता हूँ, काम की वजह से जाता हूँ। तो मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ को वर्चुअली ना जी के लाइफ में ही जीने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज्यादा वर्चुअल हो जाता है जब आप सोशल मीडिया पे रहते हम्म। हो। मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, तो काम की वजह से ही जाता हूँ, और या फिर घर पे। आमतौर पे ऐसे कहा जाता है कि एक्टर, एक्टर एक्ट्रेसेस, ये लाइफ जो होती है लार्जर देन लाइफ होती है, ग्लैमरस होती है, वो सब होता है, बट बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात करते हैं, और जो बताते हैं कि एक्चुअली हमने स्क्रैच से स्टार्ट किया है और हम यहाँ पहुंचे। और हमें पता है आपका काम देखकर कि बहुत सालों से आपने बहुत बेहतरीन काम किया है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, I can say, that's been put into it. So if you could talk a little bit about that period, so that you could inspire all those people जो आज आपको देख रहे हैं इंटरव्यू पे, and that would get really motivated. स्ट्रगल सब करते हैं अपनी अपनी जगहों पे, हर आदमी स्ट्रगल करता है काम को लेके, अपनी लाइफ को लेके। और मुझे शायद इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री, ग्लैमर वर्ल्ड जिसको सो कॉल्ड कहते हैं, वो उसकी रीच ज्यादा है, लोगों तक ज्यादा पहुंचती है वो बात, लोग उसको देखते ज्यादा है, तो नेम वहाँ की फेम मनी कहानियां, बोला जाता है। हाँ कहानियां कहानियां ज्यादा बनती हैं। पर स्ट्रगल कभी एक्सक्लूसिव नहीं होता है, स्ट्रगल कभी कोई अकेले का किसी इंसान का नहीं होता कि बस यही आदमी स्ट्रगल करता है। तो बस इतना ही है कि आप उस स्ट्रगल को स्ट्रगल इसलिए मान इसलिए लगता है आपको कि आपके शायद मन का काम नहीं है। अगर काम आपके मन का होना, तो वो स्ट्रगल फील नहीं होता, वो एक जर्नी जैसा लगता है कि हाँ यार, उस वक्त भी ऐसा कोई दुख ही नहीं था हम्म, कि मैं पता नहीं क्या दहाड़े मार के रो रहा था कि मुझे काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, सबके हाँ, मैं खुद खुद अपनी मर्जी से आया था, अपने तरीके से आया था, अपने तरीके से तैयारी करता था। और सबकी लाइफ में टाइम आता है जब उनको उनको काम की तलाश होती है, या काम, और स्पेशली इंडस्ट्री, कोई जॉब नहीं है कि आप सुबह 9 से 5 जॉब कर लोगे और फिर आपको सैलरी मिल जाएगी, उस तरह का काम है नहीं। तो किसी ने जबरदस्ती तो की नहीं थी मुझे एक्टर बनने के लिए। हम्म, तो वो जो हिस्सा है इसका, इस कहानी का, इस प्रोफेशन का, जो जो बाकी चीजें हैं वो भी आपकी हैं। अगर शोहरत है, नाम आपका है, तो जो फेलियर है वो भी तो आपका ही है। आप उसके ज्यादा ज्यादा सीरियस नहीं लिया मैंने कभी। और पर वही है, काम की तैयारी के पीछे कभी रहा नहीं, काम को लेकर ईमानदारी कभी छोड़ी नहीं। और वही एक चीज है जो लोगों तो को बोलता हूँ मैं, जो भी नए एक्टर आते हैं, कि आप अपने काम को लेकर ईमानदार रहिए। बाकी जो चीजें हैं वो होती रहती हैं, वो कहीं भी रहोगे स्ट्रगल होगा, ऐसा नहीं कि कहीं कुछ और ज्वाइन कर लोगे तो स्ट्रगल नहीं होगा। वो ज्यादा स्ट्रगल होगा क्योंकि वो आपके मन का काम नहीं है। अगर आपका मन एक्चुअली एक्टर बनने का है, तो आपको स्ट्रगल स्ट्रगल जैसा फील नहीं होता है। और जैसे कि आपने कहा कि अगर आपका पैशन है जो आप करते हो, तो आपको स्ट्रगल तो कभी महसूस होगा नहीं। बट कमिंग टू यू, आपको ऐसा क्या लगता है कि व्हाट वुड बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर करियर? बिकॉज एज यू सेड कि यू एंजॉय बिकॉज इट्स योर पैशन, बट व्हाट वुड यू कंसिडर एज योर टर्निंग पॉइंट? वाज इट से राजी के बाद आपको ऐसा लगा कि अब तो जो है इट्स अ टर्निंग पॉइंट एंड एवरीथिंग इज चेंजिंग, एंड आफ्टर दैट सो मेनी projects that you have done, and your audiences love you for that? आई थिंक सारे जितने भी प्रोजेक्ट रहे, कहीं ना कहीं से थोड़े थोड़े टर्निंग पॉइंट रहे, बट राजी वाज द, इफ आई वुड से, वासीपुर वाज द फर्स्ट वन।
Razi was one again, a bigger one, and the biggest one was, I think, Patal Lok. Definitely, in terms of the reach and acceptance of your work. So you would consider that? Yeah. Okay. And talking about, what is who has been your inspiration and what keeps you motivated? और अभी जैसे कि मैं देख सकती हूँ आपकी, टी-शर्ट पे भी, तो please talk about it कि आपकी inspiration कौन है? बहुत सारे लोग रहते हैं. Inspire, being an actor, being an artist, I think हर दौर में कोई ना कोई आपको इंस्पायर करता है, चाहे फिर वो कहीं से भी दौर में रहे हो, चाहे वो इंडियन हो या बाहर के एक्टर हो, म्यूजिशियंस हो, सब लोग. आर्टिस्ट किसी भी दूसरी चीज से इंस्पायर हो सकता है, चाहे वो जरूरी नहीं कि आर्टिस्ट हो या नहीं हो. तो अगर मैं इंडियन सिनेमा की बात करूं तो बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने लगातार, ना सिर्फ मुझे, बहुत सारे हजारों लाखों एक्टर्स को इंस्पायर किया है, और वो करते रहें, क्योंकि हम जैसे लोग उनको देख के, उनके काम को देख के, उनकी ईमानदारी, लगन को देख के ही शायद यहाँ तक पहुंचे हैं. आपके जब पर्सनली आपके पास इतना सारे स्क्रिप्ट्स आती होंगी, उसमें से कोई एक चूज करनी और फिर उसके ऊपर अपनी सारी एनर्जीज लगानी भी एक प्रोसेस होगी. तो वो प्रोसेस के बारे में हमें थोड़ा बताइए कि हाउ डू यू एज एन एक्टर चूज कि ऐसा चीज मुझे अब करनी है, जो कि आपने बोला कि एक एक्टर को अपने आप को एनालाइज भी करना पड़ता है. क्या मेरे लिए सही रहेगा इस टाइम या फिर क्या नहीं रहेगा, और एक्सेप्ट भी करना पड़ता है. मुझे लगता है वो स्क्रिप्ट लेवल पे हो जाता है. जैसे मुझे अभी कोई स्क्रिप्ट आती है जिसमें मुझे लगता है कि यार, अगर मेरे दिमाग में कहीं से ये थॉट आता है कि ये मुझसे हो नहीं पाएगा या पता नहीं होगा या नहीं होगा, मुझे सडनली बहुत इंटरेस्टिंग लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर वहां कुछ ऐसा होने वाला जो मेरे कंफर्ट जोन से बाहर का है, जो मुझे कुछ नया करने का मौका मिलेगा, या मुझे अपने आप को पुश करने का मौका मिलेगा, या मेरे डायरेक्टर को मुझे पुश करने का मौका मिलेगा. तो अभी की स्टेज वो है कि जहां मैं कुछ भी ऐसा करता रहूं जो मैंने पहले नहीं किया है, और मैं अपने ही दायरों को थोड़ा सा और खोलने की कोशिश करूं, हर काम के जरिए, हर स्क्रिप्ट के जरिए. तो वही कोशिश. Well, thank you so much for being on E-Times. This was lovely talking to you. A short and a crisp interview, but of course there was a lot to take away. Thank you. Bye. Bye, Sheila.